क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो सामने तो बहुत मजबूत लगता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है? कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो ज़बान से मोहब्बत की बातें करता है मगर दिल में वफा नहीं होती? कभी किसी ऐसे इंसान के करीब रहे हैं जो हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाता है और फिर भी खुद को बड़ा समझता है? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम खुद कैसे इंसान हैं? क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जो लोगों के दिल तोड़ते हैं या उन लोगों में जो दिल जोड़ते हैं? क्या हमारा किरदार ऐसा है जिससे अल्लाह राज़ी हो या ऐसा जो आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से खोखला कर रहा है? आज की दुनिया में इंसान की पहचान उसके कपड़ों, दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है, क्योंकि खूबसूरत चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं लेकिन किरदार इंसान की असल पहचान बन जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को समझ आता है कि असल ताकत जिस्म की नहीं, दिल और किरदार की होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसान की असल कीमत उसके अखलाक में होती है। आज हम उन निशानियों की बात करेंगे जो एक बुज़दिल, ज़लील, बेवफा, शरीफ और नेक इंसान को पहचानने में मदद देती हैं। और शायद इस वीडियो के दौरान आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ चेहरे याद आने लगें, शायद कुछ लोग और शायद आप खुद भी। सबसे पहली निशानी बुज़दिल इंसान की। बुज़दिल इंसान हमेशा सच से भागता है, वो हक बात कहने से डरता है, वो हर वक्त लोगों की खुशनुदी चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी इज्जत ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बुज़दिल इंसान अपनी ज़िंदगी खौफ में गुजारता है जबकि बहादुर इंसान एक बार मरता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। बुज़दिली सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती। बाज़ लोग अपने गुनाहों के खिलाफ खड़े होने से भी डरते हैं, बाज़ लोग सच बोलने से भी डरते हैं और बाज़ लोग अपनी गलती मानने से भी। इंसान उस वक्त टूटता है जब वो अपनी ज़ात को लोगों की राय का गुलाम बना लेता है। अगर आप वाकई मजबूत बनना चाहते हैं तो अल्लाह पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। फिर आती है जलील इंसान की निशानी। जलील इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। वो दूसरों की कामयाबी से जलता है, लोगों की इज्जत नहीं करता और हर वक्त गरूर में रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में तकब्बुर आ जाए उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और शायद आप ये नहीं जानते, जो इंसान दूसरों को जलील करता है वो हकीकत में खुद अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि इज्जत देने वाले लोग हमेशा बड़े होते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने वाले अंदर से खाली। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इज्जत दे तो लोगों की इज्जत करना सीखें। तीसरी निशानी बेवफा इंसान की। बेवफा इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे तक साथ देता है, जब इसे ज़रूरत होती है तो वो करीब आता है और जब आप मुश्किल में हों तो सबसे पहले वहीं छोड़ कर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाला कभी मुखलिस नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और अमानत में खयानत करे। कितने लोग हैं जो मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन वक्त आने पर बदल जाते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान लोगों से नहीं अपनी तवक्कात से टूटता है। लेकिन याद रखें, हर बेवफाई आपको अल्लाह के करीब लाने आती है, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह लोगों को दूर करता है ताकि आप सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीख जाएं। चौथी निशानी शरीफ इंसान की। शरीफ इंसान कभी शोर नहीं मचाता, वो लोगों को तकलीफ़ देकर खुश नहीं होता। वो अपनी ज़ुबान, अपने लहजे और अपने किरदार से पहचाना जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, शरीफ इंसान की पहचान उसकी खामोशी और सब्र में होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। आज की दुनिया में लोग ऊंची आवाज़ को ताकत समझते हैं, लेकिन असल ताकत अपने गुस्से को काबू करने में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ شریف انسان ہر بحث جیتنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سکون ہر دلیل سے زیادہ قیمتی ہے۔ پانچویں نشانی نیک انسان کی۔ نیک انسان صرف عبادت گزار نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دکھ سمجھتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے ڈرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین نیکی کسی کے دل کو سکون دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسی عبادت دل کو نور نہیں دیتی۔ نیکی صرف سجدوں میں نہیں بلکہ اخلاق، رحم اور معافی میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی نیک بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانی بنیں، کسی کا بوجھ ہلکا کریں، کسی روتے ہوئے انسان کو تسلی دیں، کیونکہ اللہ ان دلوں کے قریب ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان دنیا کے چہروں کو پہچان لیتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا، ہر خوبصورت بات کرنے والا سچا نہیں ہوتا اور ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ سب سے اہم بات یہ نہیں کہ لوگ کیسے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے تو ہمیں اپنا دل صاف کرنا ہوگا، نفرتیں چھوڑنی ہوں گی، حسد ختم کرنا ہوگا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل کی صفائی سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیں، انسان اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب اس کے دل میں تکبر نہیں، رحم ہوتا ہے، نفرت نہیں، معافی ہوتی ہے اور لوگوں سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں، لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا دنیا نے آپ کو بدل دیا ہے، تو آج ایک فیصلہ کریں، آپ دنیا جیسے مت بنیں، آپ وہ انسان بنیں جسے دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آئے۔ نماز کو مضبوط پکڑ لیں، دعا کو عادت بنا لیں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ میرے دل کو صاف فرما، مجھے بزدلی، تکبر، بے وفائی اور غرور سے بچا اور مجھے نیک اور شریف لوگوں میں شامل فرما، کیونکہ آخر میں نہ دولت ساتھ جائے گی نہ شہرت، صرف کردار جائے گا، اور یہی وہ چیز ہے جو یا تو انسان کو جنت کے قریب لے جاتی ہے یا اللہ سے دور۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان آج اپنے کردار کو بدلنے کا فیصلہ کر لے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہی ہماری موٹیویشن ہوتی ہے اور اسی میں ہماری طاقت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔